हेलो बच्चों, आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे वैज्ञानिकों ने आज तक खोजे हैं। इन एलिमेंट्स को हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया है। कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल हैं आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। और नॉन मेटल्स हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, कार्बन। सबसे पहले हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस देखेंगे। नंबर 1, लस्चर। मेटल्स का शाइनिंग सरफेस होता है, यानी ये लस्चरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स का शाइनिंग सरफेस नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी आप इसमें देखेंगे। इसका एक्सेप्शन है आयोडीन। हार्डनेस, मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें नाइफ से काटा जा सकता है, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है डायमंड, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सॉलिड स्टेट में मेटल्स मिलती हैं, लेकिन मरकरी लिक्विड फॉर्म में मिलती है। और नॉन मेटल्स या तो सॉलिड्स होते हैं या गैसेस होते हैं, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है। मेटल्स को पीट कर पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब मेटल्स मेलिएबल होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स को अगर किसी हथौड़े से मारेंगे तो ये टूट जाएगी। इसलिए नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं। मेटल्स को अगर हम गर्म करने के बाद किसी प्रेशर से खींचेंगे तो यह थिन वायर्स में चेंज हो जाती है, यानी कि मेटल्स डक्टाइल होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होती हैं। मतलब कि हम नॉन मेटल से तार नहीं बना सकते। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती हैं, लेकिन लेड और मरकरी ऐसी मेटल हैं जो कि बैड कंडक्टर होती हैं। इसी तरह नॉन मेटल इसके अपोजिट होती हैं, यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। बच्चों, ग्रेफाइट का तो यूज़ आपको पता है, हम सेल में भी करते हैं। अगर आपने सेल को कभी खोल के देखा होगा तो उसके अंदर आपको एक ब्लैक कलर की रोड दिखाई देगी, जो कि ग्रेफाइट की बनी होती है, यानी कि इससे इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि ये सॉलिड होती हैं तो इसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं, तो इसलिए इसकी डेंसिटी हाई हो जाती है। और हाई डेंसिटी के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, यानी जब हम इसे गर्म करेंगे तो जो मेटल के एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड बने हैं वो आसानी से टूट नहीं पाएंगे। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम, यानी कि इनकी डेंसिटी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। नॉन मेटल्स का लो डेंसिटी होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल्स को अगर हम किसी हार्ड सरफेस के या किसी हथौड़े से टकराएंगे तो इसमें से एक अलग सी आवाज़ आएगी, जिसे हम मेटल्स की सोनोरस साउंड कहते हैं, जबकि नॉन मेटल को नॉन सोनोरस कहते हैं। यानी अगर हम नॉन मेटल पर किसी चीज़ से टकराएंगे तो इसमें से कोई अलग तरह की साउंड नहीं आएगी। बच्चों, ये तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की रिएक्शन एयर के साथ। आपको पता है एयर का मेन कंपोजिशन है नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन इनएक्टिव होता है, या हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजन इन मेटल से रिएक्ट नहीं कर सकता। तो दूसरा कंपोनेंट आपको पता है, नाइट्रोजन के बाद एयर में होता है ऑक्सीजन। तो इसीलिए हम लिख देते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, लेकिन नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं दिखाते क्योंकि वो इनरिएक्टिव होता है। इसीलिए हम रिएक्शन किससे दिखाएंगे? ऑक्सीजन से। जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं, जहाँ आपने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था। जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और एल्यूमिनियम की रिएक्शन करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। इसी तरह से और मेटल्स के भी ऑक्साइड फॉर्म होंगे। लेकिन जब ये ऑक्साइड बनते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा डिफरेंस होता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि जो मेटल से हमने ऑक्सीजन या एयर की रिएक्शन करवाई है वो कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं,
तो अगर हम इसको एयर में ओपन छोड़ देंगे तो ये आग इन पर लग जाएगी। इसका कारण क्या है? सोडियम और पोटेशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। लेकिन आपको पता है कि एयर में वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं उनके साथ इनके ऑक्साइड फिर से रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, लेकिन इतनी हीट रिलीज़ करेंगे जिसके कारण ये फायर कैच कर लेंगी। कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होती हैं तो वो एयर के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करती हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। इसका कारण यह भी होता है कि ये थोड़े टाइम तक अगर हम इनको एयर में रख देते हैं तो इनके ऊपर अपने आप ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। आपको ध्यान है हमने चैप्टर 1 में मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से हटाया था। तो ये ऑक्साइड लेयर इस तरह से जम जाती है कि नीचे के जो अंदर के मेटल के एटम्स हैं उससे ही रिएक्शन फर्दर रिएक्शन स्टॉप कर देती है। आयरन कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए आयरन को डायरेक्टली हीटिंग करके बर्न नहीं कर सकते, लेकिन आयरन फाइलिंग्स जिसमें उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है वो विग्रियसली बर्न होता है, यानी तेज़ी से जलता है। कॉपर भी बर्न नहीं होता, क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे जब कॉपर को हम काफ़ी टाइम तक ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो इसमें कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। वो लेयर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कॉपर की जो लेयर के नीचे के जो एटम्स होते हैं उससे रिएक्शन नहीं करने देती। सिल्वर और गोल्ड तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते ही नहीं हैं। अच्छा, जो अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते तो बताओ क्या हम सिल्वर ऑर्नामेंट्स या गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहन पाते? जो मेटल्स हैं जब ये एयर से रिएक्शन करते हैं तो जो ऑक्साइड बनता है, अगर उस ऑक्साइड को हम वाटर से रिएक्शन करवा दें तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में। ज़्यादातर मेटल्स के मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन कभी कभी ये एसिड की तरह भी ट्रीट करते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी काम करें और बेस के साथ तरह भी काम करें और तो उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर हम एसिड से करवाते हैं तो भी ये सोल्ट और वाटर बनाता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम बेस से करवाते हैं तो भी ये सोल्ट और वाटर फॉर्म कर लेता है। इसका कारण यह है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ तो बेस की तरह काम करता है और बेस के साथ एसिड की तरह काम करता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बच्चों, एग्ज़ाम की अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर इसमें से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल की रिएक्शन जब वाटर से करते हैं तो डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, पहला स्टेप होता है ऑक्साइड का फॉर्मेशन, और फिर ये ऑक्साइड फिर से रिएक्शन करता है और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेकिन ये दोनों स्टेप जो रिएक्शन के होते हैं वो कई बार इतनी फास्टली हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि मेटल ऑक्साइड बना भी है। साथ ही साथ जब ये मेटल ऑक्साइड बनाता है तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेटल्स बहुत सारी दिखा रखी हैं जिसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अलग अलग रिएक्शंस वाटर के साथ होती हैं, यानी कि कुछ मेटल्स इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कि वो ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर देती हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। हाँ, एक बात और याद रखेंगे कि जब ये रिएक्शन सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ करता है तो इसमें हीट रिलीज़ होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जब भी हम इसको एयर में रखते हैं तब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसीलिए हम सोडियम पोटेशियम को ओपन में ना रख के इसको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। इसका कारण ये है कि केरोसिन ऑयल वाटर वेपर्स को इनके सरफेस तक पहुंचने नहीं देता, जिसके कारण इनमें फायर नहीं लगती। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हॉट वाटर।
मैग्नीशियम थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसे रिएक्शन के लिए गर्म पानी की ज़रूरत होती है, यानी ये ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं वो और भी कम रिएक्टिव होते हैं, तो वो स्टीम के साथ रिएक्शन कर पाते हैं, यानी कि ना तो वो ठंडे पानी से रिएक्शन करेंगे, ना वो हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे, वो स्टीम से रिएक्शन करेंगे, क्योंकि आपको पता है स्टीम में तो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली एनर्जी, जिसके कारण इनकी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो ऐसे एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो आयरन डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन नहीं करता, स्टीम से रिएक्शन करता है, लेकिन आप कहेंगे आयरन तो रस्ट हो जाता है अगर हम ओपन में रख देते हैं तो, लेकिन बच्चों उसकी रिएक्शन कितनी स्लो होती है, उसमें काफ़ी महीने भी लग जाते हैं। तो हम लेबोरेटरी में जो रिएक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिज़ल्ट तुरंत चाहिए होता है, तो आयरन रिएक्शन तो कर जाएगा, वेपर से भी रिएक्शन, वाटर वेपर से भी रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन उसकी रिएक्शन को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे शॉर्ट टाइम में, उसे लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए। कुछ मेटल्स बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते वाटर के साथ, ये हैं लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसका कारण ये है कि जो वाटर है उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उससे ये सब कम रिएक्टिव होते हैं। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल्स को रिएक्शन के लिए वाटर के साथ लेते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। इसका कारण ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जब रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ये इतना कम डेंसिटी का होता है कि ये वाटर पे फ्लोट करने लग जाता है हाइड्रोजन गैस के साथ में। इसके सब्सटेंस ऊपर आ जाता है ये, और हाइड्रोजन के बबल्स के साथ ऊपर ही तैरने लग जाता है। अब इसकी रिएक्शन देख सकते हैं आप, सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन दी है, तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये एक्सोथर्मिक होता है, तो आप देख सकते हैं इसकी 2 स्टेप में रिएक्शन नहीं दिखाई गई क्योंकि सिंप्लीफाई करना था। तो सोडियम ने जब वाटर से रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया और साथ में हीट रिलीज़ हुई, जबकि मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन बनाया, लेकिन हीट रिलीज़ नहीं हुई। और थर्ड रिएक्शन आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। आप देखेंगे एल्यूमिनियम ने वाटर से रिएक्शन तो किया, लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बना। इसका कारण ये है कि ये कम रिएक्टिव होता है। तो जो ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही थी, तो ये फर्स्ट स्टेप वाली रिएक्शन होके ही इसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। ऐसा ही आयरन के साथ भी होता है, यानी आयरन जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। एक ऐसा मेटल बताना है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता हो। बच्चों, इसका इस्तेमाल हम थर्मामीटर में करते हैं, बिल्कुल सही, मरकरी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मतलब प्रॉपर्टी जिससे मेटल शीट में कन्वर्ट हो सकें, और डक्टाइल मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स वायर्स में कन्वर्ट करे जा सकें। सोडियम पोटेशियम को हम ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन और दोनों एग्जाम्पल इसी वर्कशीट में दिए हुए हैं। बच्चों, आज हमें इतना ही करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की और भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे।